राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा बड़ा बदलाव हुआ जो आने वाले पंचायत चुनावों में पूरा खेल पलट सकता है। पंचायत के पुनर्गठन का इंतजार आखिर खत्म हो गया है। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के पंचायत नक्शे को पूरी तरह बदल दिया है और इसके साथ ही गांव से लेकर जिले स्तर तक की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। अब राजस्थान में 3400 नई ग्राम पंचायत का राज्य विभाग ने नई अधिसूचना जारी होते ही राजस्थान की ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 14,000 पहुँच गई है। पहले संख्या थी 11,194, यानी सीधा साधा 3400 ग्राम पंचायतों की भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब क्या है? 3400 नए सरपंच, 3400 नए उप सरपंच और हजारों नए वार्ड पंच के पद। गांव की सरकार में प्रतिनिधियों की संख्या अब पहले से ही कहीं ज्यादा हो गई है। राजस्थान के हर जिले, हर तहसील, हर गांव में एक नई राजनीतिक हलचल, नए समीकरण, नई उम्मीद बनाने वाली है। 8 नए जिलों में जिला परिषद भी गठित, बड़ा चुनावी खेल। ये सब तब हुआ है जब हाल ही में गहलोत सरकार के समय बनाए गए 8 नए जिलों की जिला परिषद की अधिसूचना जारी हुई। अब इन जिलों में 8 नए जिला प्रमुख चुने जाएंगे, दर्जनों नए प्रधान भी चुने जाएंगे। मतलब ये है कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में राजस्थान की राजनीति में चेहरों की बड़ी फौज उतरने वाली है। भजनलाल सरकार का ये कदम राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा माना जा रहा है। गांव का नक्शा बदल गया, चुनावी गणित भी बदल गई। नई सीमाओं के साथ अब पूरा राजस्थान पंचायत के नए भूगोल में बदल चुका है। जिन गाँवों में पहले एक पंचायत थी, अब हो सकता है वहाँ 2, कहीं 3, कहीं बिल्कुल नहीं। इससे जमीन पर होने वाले बदलाव कई हैं, जैसे नए वोटर कॉम्बिनेशन, जातीय समीकरण में फेरबदल, स्थानीय नेताओं के लिए नए राजनीतिक अवसर और कई पुराने सरपंचों के लिए खतरा, कई नए दावेदारों के लिए एक सुनहरा मौका भी। तो राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव अब पुराने आधार पर नहीं होंगे, बल्कि पूरी तरह नई सीमाओं पर होंगे। भजनलाल सरकार ने यह काम अचानक नहीं किया। करीब 1 साल से प्रक्रिया चल रही थी कि जिलों से प्रस्ताव मंगवाए गए, आपत्ति सुनाई गई, मैदान में सर्वे करवाए गए, ग्राम सभा और पंचायत स्तर पर सुझाव लिए गए, फाइनल अधिसूचना जारी की गई। यानी कि सरकार ने पंचायत के नक्शे की नए सिरे से कॉपी बना दी। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जैसे बड़े रेगिस्तानी जिलों में दूरी, संख्या और इलाकों के फैलाव के कारण मानक में छूट दी गई है और इसी वजह से सबसे ज्यादा नई पंचायत इन्हीं जिलों में बनी है। यही फैसला वहां की ग्रामीण विकास, पानी, सड़क, शिक्षा और स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव कब होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब सामने आया है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा ने पहले ही साफ कर दिया है कि जैसे ही SIR पूरा होगा, सरकार अधिसूचना जारी कर देगी। राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत अवगत कराया जाएगा। यानी कि अगला कदम एक SIR पूरा चुनाव की तारीख की घोषणा, राजस्थान पंचायत चुनाव का बिल्कुल फूंक दिया जाएगा। और याद रखिए, हाई कोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल तक का डेडलाइन दे रखा है। जिला पंचायत और निकाय कार्यकाल खत्म हो चुका है, वहां लंबे समय तक प्रशासन नहीं बैठ सकते। मतलब सरकार को हर हाल में अप्रैल से पहले चुनाव करवाने ही होंगे। ये सिर्फ प्रशासनिक फैसले नहीं है, ये बड़ा राजनीतिक गणित भी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई थी। दोनों पार्टियों को पता है कि पंचायत बढ़ी, नए वोटर जुड़े, नई सीमाएं बनी, नए दावेदार आए तो चुनाव का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। अब सवाल ये है कि अगले चुनाव में बाजी कौन मारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कई नई पंचायतों में भाजपा को वादा मिलेगा या कांग्रेस, या कई सीमाओं में बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। किसके उम्मीदवार ज्यादा निकलेंगे, किसका संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत होगा, कौन कौन गांव जाकर समीकरण बना चुका है। राजस्थान की गांव की राजनीति अब पूरी तरह से नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। इस बार का पंचायत चुनाव राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा ग्राउंड टेस्ट बनने वाला है। भजनलाल सरकार की नई अधिसूचना ने राजस्थान की पंचायत राजनीति को पूरी तरह हिला दिया है। 3400 नई पंचायतें, 14,000 ग्राम पंचायतों का नया नक्शा, 8 नए जिले परिषद, हजारों नए पद और सामने है हाई कोर्ट की डेडलाइन, SIR की उल्टी गिनती और आने वाले पंचायत चुनाव का महासंग्राम। अब राजस्थान की रणनीति गांव के हर चबूतरे से लेकर जिला परिषद तक एक नए रंग में ढली हुई नजर आएगी।